अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। हर तरफ हम ये सुनते हैं रीसेलर बन जाओ, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा तो पाकिस्तानियों के साथ काम कर लो और रीसेलिंग कर लो, आप जल्दी कामयाब हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये होती क्या है रीसेलिंग, ये क्या बला है जिसको हम सीख लें तो हम जो जल्दी अर्निंग कर सकते हैं। आज रीसेलिंग को कंप्लीट मैं डिस्कस करता हूँ। बेसिकली आप रीसेलर भी दो तरह के हैं। एक है कि क्या आप रीसेलर बनना चाहते हैं, दूसरी चीज़ है क्या आप रीसेलर हायर करना चाहते हैं। समझ लें कि अगर आप रीसेलर बनना चाह रहे हैं तो आप खुद धक्के खाना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तानी रीसेलर्स क्या काम करते हैं जी, फेसबुक पे किसी ने पोस्ट लगाई आई नीड दिस वेबसाइट, उसके पास वेबसाइट ही नहीं अवेलेबल, जो पाकिस्तानी रीसेलर है उसने क्या किया, मैसेज कर दिया कमेंट में अवेलेबल। अब जो बंदा है जिसने पोस्ट लगाई वो उसके अनबॉक्स में आता है और पूछता है प्राइस। अब उस बंदे को प्राइस का भी नहीं पता, वो सिंपल जर्नल बता देता है जी इसकी प्राइस $50 है। अब $50 बताता है, लेकिन वो साइट उसे पता ही नहीं होता कि प्रीमियम है या उसकी प्राइस हाई है। उसके बाद वो खुद ढूंढना स्टार्ट कर देता है, गोरों के नाम से फेक आईडी बनाता है। फेक आईडी बनाने के बाद फेसबुक पे चला जाता है और वहां पे जाके पोस्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह नीचे फिर पाकिस्तानी रीसेलर कुछ ऐसे होते हैं जो ना होने के बावजूद अवेलेबल लिख देते हैं। तो ये चक्कर जो है, ये प्रोसेस जो है इसी तरह रनिंग में रहता है और इस तरह आप धक्के खा खा मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर गेस्ट पोस्टिंग से जो है बदजन हो जाते हैं। आपका दिल ही नहीं करता काम करने को, क्योंकि आपने गेस्ट पोस्टिंग की असल हकीकत को समझा ही नहीं। आपने तो रीसेलर अच्छे तरीके से रीसेलर तक नहीं बने, आपने तो मार्केट को ही फजूल समझ के उसको छोड़ दिया, आपने फेसबुक को फजूल कह दिया, आपने सारी चीज़ों को जो है वो फजूल खुद बना दिया। अगर आप इस तरह के रीसेलर हैं तो इसका मतलब है कि आप भी अपनी लाइफ में गेस्ट पोस्टिंग में धक्के खा रहे हैं। आप उस फील्ड से कभी कामयाब नहीं हो सकते जिसमें आप जो है ऐसी चीज़ें बेच रहे हो जो आपके पास तो हो ही ना। अगर आपकी शॉप में या आपके पास एक भी डेटाबेस में चीज़ नहीं है, या आप सिर्फ पाकिस्तानी बंदों के लिए वो उनकी साइटें ढूंढने लग जाते हैं, खपने लग जाते हैं, सारा दिन लगा देते हैं और पता भी नहीं होता इसने मेरे से ऑर्डर कंप्लीट करवाना है कि नहीं। लाइक एज अगर कोई बंदा ऐसा हो जिसका आपके साथ ट्रस्ट हो, लाइक एज अगर मैं कहूँ या मेरा कोई स्टूडेंट हो या कोई दोस्त हो, मेरे पास ऑर्डर्स हैं, मैं उसको कह दूं यार आप मेरे लिए ये साइट फाइंड आउट कर दें, मैं आपको इसका $10 प्रॉफिट दूंगा। इसकी तो समझ आती है कि आप उस बंदे के लिए आउटरीच कर रहे हैं, उसका आपको फायदा होगा। अगर आप किसी ऐसे बंदे के लिए कर रहे हैं जर्नल जो आपको पता भी नहीं है आपके साथ स्कैम करेगा या आपको पैसे देगा या नहीं देगा, तो तब आपके उतने ही ज्यादा जो है वो डीमोटिवेट होने के चांसेस हो जाएंगे। आप फील्ड को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, आप मार्केट के वो धक्के खाएंगे जो आपको नहीं खाने चाहिए थे। अगर आपने खाने हैं तो धक्के खाएं, फिर डीमोटिवेट ना हो, फिर सिर्फ और सिर्फ मार्केट को एनालिसिस करने के लिए आप रीसेलर बने, ना कि आप सारे का सारा काम रीसेलिंग से करें। अगर आप रीसेलर बनना चाह रहे हैं तो आप अच्छे रीसेलर किस तरह बन सकते हैं। अब देखें, आपने रीसेलिंग करनी है, रीसेलिंग में भी पैसा है, आप रीसेलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे रीसेलर कैसे बन सकते हैं। अच्छा रीसेलर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ता है, अपनी कोई ना कोई एक शीट बनानी पड़ती है। ठीक है, शीट कम हो बेशक ज्यादा हो। अब आपको वो शीट खुद की भी हो सकती है या आप किसी के साथ अटैच भी हो सकते हैं। अब आपने क्या कहना है, वो शीट रेडी हो गई, अब आपके पास वो बंदे होने चाहिए जिनके पास फाइवर होता है या जिनके अपवर्क्स रैंक है या जिनके पास डायरेक्ट लिंक्डइन पे कंपनीज अटैच हैं जो डेली बेस पे वीकली बेस पे ऑर्डर देती हैं। जब वो बंदे आपके साथ अटैच हो जाएंगे तो इसका मतलब है आप एक अच्छे रीसेलर हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई कंपनी अटैच नहीं है, फजूल फेसबुक वाले बंदे हैं जो पाकिस्तानी गोरे बने हुए हैं, तो फिर आपकी रीसेलिंग भी बेकार है, फिर आप डिमोटिवेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप रीसेलर किसी अच्छे बंदे के साथ अटैच हो गए हैं तो आप फिर रीसेलिंग से भी मजे कर सकते हैं या रीसेलिंग से भी डॉलर अर्न कर सकते हैं। डॉलर तो नहीं कह सकते, पाकिस्तानी रुपीज होंगे, लेकिन आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। 1 लाख तक पर मंथ आप रीसेलिंग से भी कमा सकते हैं विदाउट क्लाइंट। लेकिन उसके लिए आपके पास जो अटैचमेंट में बंदे हैं, आप उनको अच्छे रेट्स देकर अपने साथ अच्छे तरीके से अटैच करें, फिर ये चीज़ें पॉसिबल है। रीसेलिंग जो है वो बहुत अच्छा काम है स्टार्टिंग में एक न्यू बीज के लिए, ताकि उसकी जो सपोर्ट है उसको थोड़ी बहुत होती रहे और वो अपने काम में लगा रहे, ना कि उसको छोड़ दे। और इसी तरह जो है आपने लगे रहना है, जमे रहना है, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको रीसेलिंग की समझ आ गई होगी और एक अच्छे रीसेलर कैसे बन सकते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।